कि हमको वो वापस मिलेगा या नहीं, या वो 1 रुपये का 100 रुपये मिलेगा या 12 मिलेगा, फिर हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बेस्ड ऑन सम एक्सपेक्टेशन। मैं आपको 2 एक्सपेक्टेशन देता हूँ। इंडियन नॉमिनल जीडीपी मीन्स एक्चुअल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। next 5 years will be 13%, average 13% plus. What do you think? What is the probability of this assessment? 45. Should happen. I am just asking, what do you think? What is the probability of this assessment? Very 100%. Second statement is that by nature as usual, equity market is expected to be volatile in next 5 years. Very true. What is the probability? Very true. True. And if can we find any other expectation which has the probability near about these 2 statements? ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन, ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी इन 2 स्टेटमेंट के नजदीक है? 50 एक साल बाद, 1 साल में इतना बढ़ेगा, 1 साल में इतना घटेगा, 100 में प्रेडिक्शन, 100 में एक्सपेक्टेशन हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और जब हमको ये चीज समझ में आ रही है कि these 2 statements at the highest probability, और हम अगर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ इसी 2 थीम पर चलाएं और उसके बाद भी डिफरेंट फ्रॉम टेकिंग एनी कॉल, किसी एक्सपेक्टेशन में हमको नहीं गया। What is the reason? Why we have all of this? मैं अपना एक एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। एक पोर्टफोलियो था मेरा 2006 में बना था और 2009 में पूरी कारण से वो लिक्विडेट हो गया। उसने पूरा 2008 बेचा था, जब बेसिकली लिक्विड पोर्टफोलियो मैं कर रहा हूँ। वो 2008 का पीरियड देने के बाद भी उस क्लाइंट का 4 साल का 14% टैक्स फ्री दिया है और उसमें ओनली बिकॉज ऑफ ओनली दिसंबर 2007 में मैंने 60% पैसा उसका किया। वी हैव टू थिंक ऑफ लॉजिक इंस्टेड ऑफ सेंटिमेंट्स। यहाँ से उधर नहीं जाना। एक ग्रोइंग इकोनॉमी में रिटर्न इक्विटी में ही आएगा। इक्विटी का एक शेयर वैल्यूएशन होता है। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें इक्विटी नहीं है। इक्विटी में है ग्रोथ है। हम जीसे के कंपेरिजन में अगर इक्विटी को ग्रोथ का प्रीमियम दे दें और वोलेटिलिटी का आप जो रिस्क बोलते हैं उसका डिस्काउंटिंग करते हैं, देन वी कैन रीच अराउंड फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी। 3 चीजें हैं, लिक्विडिटी, सेंटिमेंट एंड इवेंट, जो मार्केट का वैल्यूएशन उस फेयर वैल्यू से ऊपर और नीचे ले जाता है। और मार्केट का वैल्यूएशन ऊपर है एंड वी लीव द इक्विटी, मार्केट का वैल्यूएशन नीचे है, वी इंक्लूड द यू, वी ऐड द इक्विटी। तो लेट द मार्केट गो एनीवे, हमारा रेट बढ़ेगा। और दूसरा कोई भी अपने आपका एग्जाम्पल और देता हूँ। अभी एक से आने की बात है, एक बंदे का पोर्टफोलियो मैंने बनाया था करीबन 6 करोड़ रुपये का 15 महीने में। वो लंबे पोर्टफोलियो था। पिछले हफ्ते उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उन्होंने कहा भाई मेरे को 2.25 करोड़ रुपये चाहिए। मार्केट बढ़ा से करीबन 12% डाल रहा है। वहां से इक्विटी पोर्टफोलियो है, वहां से 12% मार्केट डाउन है और उनके 12 करोड़ रुपये
निकाल के दिए हैं बिना किसी नुकसान के। पहला बात तो अगर मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग प्रोसेस जो मैंने बताया एसएलपी या एससीपी और बिल्डर पोर्टफोलियो हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यूएशन उसको डेट और इक्विटी में रिबैलेंसिंग करना होता है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में कॉन्फिडेंस आएगा। उसको खाली एक ही चीज करनी है, आप सेंटिमेंट की बात मत करो, लॉजिक की बात करो। एक ग्रोइंग इकोनॉमी में इक्विटी से बढ़िया रिटर्न कहीं नहीं आ सकता। और जब मैंने आपको इक्वेशन बताया था इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 13% नॉमिनल जीडीपी, why don't we select what any fund which truly represents Indian economy? मैं बोलता हूँ लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, we always look at any other fund. Any other call लेने में एक ही प्रॉब्लम है कि हम इंट्री की कॉल तो दे देते हैं, एग्जिट की कॉल नहीं देते हैं। एग्जिट की कॉल नहीं देते हैं, एग्जिट की कॉल जब दे नहीं पाते हैं या फिर एंजल बनाते हैं देते नहीं। अगर कोई ट्रेडिंग फंड में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में एंट्री करवाना गलत नहीं है अगर अपने एग्जिट कॉल भी दें तो। लेकिन अगर एग्जिट कॉल अगर नहीं देते हैं देन वी हैव टू रिमेन इन द इन्वेस्टेबल फंड्स। अब व्हाट एनीबॉडी ऑफ यू दैट इक्विटी इज रिस्की, we have to stop taking call. Equity is risky because we try to take the call. And we take the call only entry. Exit call नहीं समझ में आता, नहीं मालूम क्या एरियल बनाना है, देर है risky. Anybody feel that equity is risky? चालू कर दिया आपने। कोई भी नहीं कह रहा है कि इक्विटी रिस्की। उसको बोले ना स्टन हो गए। मार्केट में परसेप्शन है ना, मार्केट में परसेप्शन है ना इक्विटी रिस्की है। रिस्की सब है। रिस्की यही है कि जीडीपी ग्रोथ हो सकता है, बट मैं जो पी मल्टीपल्स ठीक है बिजनेस का बात कर लिए, बट जो भी पी मल्टीपल्स है वो प्रॉपर्टी वैल्यू में ट्रांसफर नहीं होता। लाइट दर साहब की तरफ नीचे। एलिमेंट ऑफ रिस्क तो जरूर है। इसके रीजन मैं जो समझता हूँ कि 30% तो नॉमिनल जीडीपी करेगा, मेरा एक पी मल्टीपल्स हम कमेंट करता है, बट क्वेश्चन इज दैट देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स इंटीग्रेटेड इन माय इक्विटी पोर्टफोलियो। उसमें है मान लीजिए कि ग्लोबल मनी आज क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रहा है तो क्या रेट में पैसा आ रहा है, इंडिया का क्या रेट ऑफ रिटर्न है, दूसरा कंट्री का क्या रेट ऑफ रिटर्न है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। एंड सेकंड थिंग दैट इवन दो वी गो फ्रॉम ए हायर जीडीपी ग्रोथ इट नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। मान लीजिए कि जो प्रॉफिटेबिलिटी बनता है एक ब्रेक-इवन पॉइंट का बनता है। आज मान लीजिए कि आज ईपीएस आप 1100 1150 1200 दिखे, बीच में काफी साल तक आपको ईपीएस वही लेवल में रहेगा 3 साल तक, तो वो अगर वही लेवल में कंपनी होता है ईपीएस में ग्रोथ नहीं होता है, तो कंपनी में जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, तो ये एक रिस्क लगता है। सेकंड थिंग है कि मेरा जो इक्विटी मार्केट है इट इज ओपन टू द एंटायर ग्लोबल सिनेरियो, बट उसमें क्या है डिफरेंट कंट्रीज का फाइनेंशियल कंडीशंस डिफरेंट है, तो दे आर आउटपुशिंग माय मार्केट, तो आई एम नॉट वेरी मच कंसीडरेड कि व्हाट इक्विटी रिटर्न आई विल गेट ओवर द पीरियड, वो क्या पीरियड रेटिंग को कमेंट करेगा, वो रीरेटिंग होगा कि डीरेटिंग होगा। सो ये तो रिस्क है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2.5 एक्सेस भी है। एंड दूसरा बात है कि ऑल द पीरियड मान लीजिए कि हम कहेंगे एक पोर्टफोलियो में डालेंगे, I'm not pessimistic, but I'm telling you, I'm not very optimistic at all. Don't consider that I will be giving a pessimistic view. Optimistic view है, but thing is that it is a self-infrastructure. तो मान लीजिए हम कहीं से 15 पीरियड के लिए हम बात कर रहे हैं, वो कोई भी फंड मैनेजर है, जैसे कि एचडीएफसी टॉप मोटर लास्ट ईयर कोई फोकस म्यूचुअल फंड में, नॉट नेसेसरली द फंड मैनेजर विल गिव मी ए अल्फा ओवर द पीरियड ऑफ द कंटिन्यूअस पीरियड, उसका राउंड हो गया होगा 1 साल 2 साल 3 साल में, पर एंड ऑफ द डे व्हाट आई एम फीलिंग, see these are the risk element which is giving me in the equity portfolio also. तो उसमें मेरे को डेट के साथ में रिवर्सिंग करना काफी जरूरत है, बट रिस्क एलिमेंट काफी आज चैलेंज है, एंड दैट वी आर सीइंग इन द डेवलप्ड मार्केट इन यूएस, इन द जापान एंड एट द सेम यूरोपियन कंट्रीज आल्सो व्हिच आर
ग्रोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या 3 मल्टीपल्स में कमेंट कर रहे हैं, आगे क्या होगा, ये सब रिस्की थोड़ा है। व्हाई आई ओपन अप दिस टॉपिक फॉर बेटर लिसनर्स टू गेट मोर इनसाइट, बिकॉज़ एज एन इन्वेस्टर आल्सो from the beginning and advising to my other friends also, because we have come all along to get better thoughts. So these are the negative sides, but there are many positives, and positives are all known to everybody. Thank you. नहीं, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मैंने जो कहा 30% नॉमिनल जीडीपी एवरेज 5 ईयर किसी साल कब होती है तो मार्केट को दिखेगी ना, मार्केट डाउन मिलेगा ना, तो वहाँ आपको पता लग जाता है। और कभी आपको ज़्यादा मिलती है, अगर मार्केट उसको कैप्चर कर रहा है और मार्केट हाई है तो वहाँ आपको पता करना है। आजकल क्या होगा, जो मैं जो बैलेंसिंग की बात करता हूँ वो मैं फॉरवर्ड पी की बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ ट्रेलिंग की। एक साथ ही फॉरवर्ड पी की भी बहुत मत लीजिए। आज की जो इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बिजली घट गई है तो मार्केट को होगा ना, लेकिन वहाँ मार्केट नहीं है, मार्केट को धीरे धीरे में आना पड़ेगा। चाहे 2 महीने में या 6 महीने में, नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। आज मार्केट सस्ता है, आज मैं यूपीएस को बढ़ाऊंगा। जिस दिन मार्केट महंगा मिलेगा, कब मिलेगा नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं अपनी थोड़ी प्रॉफिट बुक करूंगा। उसके आगे क्या होगा नहीं मालूम। सबसे पहली चीज, इक्विटी मार्केट नेक्स्ट 6 महीना, 7 साल, 2 साल, 3 साल कैसा बिहेव करेगा, प्लीज फॉरगेट टू अंडरस्टैंड, नहीं मालूम, किसी को नहीं समझता। उसको हम समझने की चर्चा करेंगे तो इक्विटी में पैसा नहीं है। आज इक्विटी सस्ता है या महंगा है, सस्ता है तो हम कुछ पैसा लगा लेंगे, महंगा है तो कुछ पैसा निकालेंगे। एक काम फॉरवर्ड पी की बात करता है, एग्जिस्टिंग सेविंग 12 मंथ पी की बात कर रहा हूँ। दूसरा होता है पोर्टफोलियो बिल्डिंग प्रोसेस और एक होता है बेटा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बिल्डिंग प्रोसेस में फॉरवर्ड ऑफ एनीथिंग गो और एसआईपी और एसआईपी, जिस दिन एक कंसिडरेबल अमाउंट उस पोर्टफोलियो में हो जाता है, देन वी हैव टू थिंक इसको बैलेंसिंग करेंगे बिकॉज ऑफ द मार्केट एक्सेस। और आगे 6 महीने में मार्केट क्या होगा इसको समझने की चेष्टा मत कीजिए, समझ में नहीं आता है। That becomes sentiment, that becomes taking the call. Equity is risky only when we are trying to take the call. Then